नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज की लर्निंग में हम एक केमिकल इंडस्ट्रीज वाली कंपनी को लेकर चर्चा करेंगे। इसका नाम है एक्सल इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इनकी बातों बातों में देखा गया कि कंपनी क्या क्या करती है। एग्रो केमिकल्स का है, पॉलीमर एडिक्टिविटीज़ का काम है, बायोसम साइड्स की बात करती है, स्पेशली इंटरमीडिएट्स की बात करती है, फार्मा केमिकल में इनके पास है। और इसको सिंपल शब्दों में समझा जाए तो कहते हैं कि 1000 से ज़्यादा एम्प्लॉय इनके पास हैं। 80 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है कंपनी का। 40 प्लस कंट्री को सर्व करती है और 3 मैन्युफैक्चरिंग इनके पास क्या है, यूनिट की उन्होंने बात रखी। एक कंपनी के डेटाबेस है, हमारी हमारी कोई डेटाबेस नहीं है। अब कंपनी ने जो इन्फॉर्मेशन साझा किया, जहाँ पे केमिकल बिजनेस हो या वेस्ट मैनेजमेंट सॉल्यूशन की बात कहती है, इनको लेकर के हम स्टॉक मार्केट की रिएक्शंस और पोटेंशियल की तरफ ध्यान देने की कोशिश करते हैं। और समझने के प्रयास में देखा गया कि बुक वैल्यू कहता है करीब 1265। इंटरेस्टिंग वैल्यू काफ़ी कम है फ्रॉम द बुक वैल्यू के पार्ट से। बट जो करंट मार्केट की सिचुएशन है, उसको फिलहाल हम भूलते हैं, कई बार भूल जाते हैं, क्योंकि बार हायर टू हायर देखा गया कि करीब 1760 से ज़्यादा रेजिस्टेंस क्रिएट किया था। लोअर में देखा है तो 700 के आसपास स्ट्रॉन्ग पोजीशन की बात किया था। इसके अलावा यदि केवल इंडस्ट्रियल की पी के अकॉर्डिंग देखा जाए, इस कंपनी का पी जो क्वालिटी कहती है अर्निंग पर शेयर 60 रुपए से ज़्यादा पर शेयर कमाती है। और डिविडेंड भी पे आउट करती है मैनेजमेंट के द्वारा, जो कि 36% का आंकड़ा इसके बेसिस पे बनती है। अब इसमें नंबर ऑफ शेयर को भी हमेशा ध्यान रखने वाली बात होती है, क्योंकि 1 करोड़ 26 लाख की नंबर ऑफ शेयर हैं और मार्केट कैप करीब 2000 करोड़ से ये नियरली पहुंच चुका। इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये 25x की भीड़ कहती है, और इसके अकॉर्डिंग अभी भी क्या है, यहाँ पे अंडर वैल्यूड की बात की कहती है, अंडर वैल्यूड की बात कहती है। यदि मार्केट इसके अकॉर्डिंग एवरेज तक पहुंचने में सहायक होता है तो मार्केट शायद 1800 से 2000 जाने में कोई इशू नहीं आएगा। लेकिन क्या मैं आपको कोई टारगेट दे रहा हूँ? बिल्कुल नहीं। आपको कोई कंक्लूजन दे रहे हैं? बिल्कुल नहीं। इसके लिए हमें डीपली जाननी पड़ेगी, कंपनी की इंफॉर्मेटिव को समझनी पड़ेगी। और साथ में हम रिस्क एनालाइज को करते हुए समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर रिस्क क्या कहती है कंपनी की, बिजनेस रिस्क क्या है, बिजनेस में रिस्क के बेसिस पे रिटर्न का पोजीशन क्या है, रिजल्ट क्या किस आंकड़ा से निकल के आती है। जहाँ पे कंपनी में प्रमोटर की होल्डिंग भी एक बहुत बड़ा सवाल बनता रहता है, वहाँ पे 52% से ज़्यादा की होल्ड कर। अगले तरफ देखा जाए तो डेट टू इक्विटी रेशियो 0.01 जो कि ऑलमोस्ट डेट्स फ्री है। करंट रेशियो के नंबर देखा जाए तो 2.66 का नंबर कहता है, जो कि थोड़ा सा हाई है, इसलिए थोड़ा सा रिकन्सलेशन हम लोग कर लेंगे। और जो रेस्ट डेटा है उस पर हम थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश करते हैं, जिसमें कि स्पेशल नंबर की हम बात करेंगे तो आखिर ये परसेंटेज हमने क्यों रखा, जहाँ पे 22% तक की बात, 8% तक की बात और 270% की बात हमने किया है। यहाँ पे यदि आप इनकी कुछ चार्ट लेवल पे देखा जाए तो हम चार्ट लेवल में आपको ये नहीं कह सकते कि मार्केट में कई बार चलती है, कई बार डिमांड में होती है, कई बार डिमांड इसमें निकल भी जाती है। अक्सर हम लोग देखते हैं कि मार्केट में इस पोजीशन में आकर के लोग लगातार बेचते रहते हैं। इस पोजीशन में आकर के पार्शियली प्रॉफिट बुकिंग होती रहती है। एक तरह से लोग पार्शियली प्रॉफिट बुक करते हैं, दूसरी तरफ से जब मार्केट ट्रेंड के अकॉर्डिंग चलती है तो वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग या खरीदारी का मौका देखा जाता है। अब आते हैं इनको उन पहलुओं की तरफ ध्यान देने की कोशिश करते हैं जहाँ पे फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में देखा जाए तो कंपनी ये कहती है कि इनका चार्ट ग्राफ ये चला है। असलार इसके अकॉर्डिंग देखा है तो सेल्स में 35% की ग्रोथ थी, रेवेन्यू नेट इनकम में करीब 1800 से 1900% की उछाल आती है, और कुछ पोजीशन लगातार बिल्ड करती हुई नजर आई है। उसी आंकड़ा के बेसिस पे यदि हम नंबर के देखा, नंबर डेटाबेस को देखें तो 270 करोड़ की टर्नओवर क्रिएट करती है सितंबर में। और ओवरऑल यदि कंपनी का कारोबार देखा है तो वो सेम फिगर कहती है, जो कि 270 करोड़ की बात कहती है। जहाँ सेल्स को लेकर देखा जाए तो बेटर टू बेटर की बात कहती है, जबकि इससे पहले भी कंपनी बेटर रिजल्ट लेके आ चुकी थी। प्रॉफिटेबिलिटी की आंकड़ा भी इससे पहले भी बेटर कर चुका था, ऐसा नहीं कि अभी भी उन्होंने बेटर किया, इससे पहले भी काफ़ी ज़्यादा बेटर कर चुका है। और यहाँ पे देखा गया कि करीब 36 करोड़ तक की प्रॉफिटेबिलिटी बनाती है। और कुछ क्वार्टरली बेसिस में कुछ बेटर बात करें तो यदि यहाँ पे 1% की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बनती थी, वहाँ पे 18% तक की
डेवलपमेंट कर लेती है। ईयरली ग्रोथ की तरफ देखा जाए तो ये कह सकते हैं कि अभी लगातार बेटर टू बेटर की बात कर रही है। एक से एक दो पीरियड को छोड़ दिया जाए तो इस साल लगता है कि 1000 करोड़ से ज़्यादा की टर्नओवर क्रिएट कर पाएगी। और प्रॉफिट रेट उतना बड़ी तो नहीं हुआ है, लेकिन नियरली सस्टेन करने में कामयाबी हासिल करेगी। और इसमें देखा है कई बार ऑपरेटिंग 20% से लेकर के 11% तक दर्ज करती है। इसके अलावा यदि रिस्क फैक्टर को देखा जाए तो कंपनी में अदर सोर्स ऑफ इनकम काफ़ी बेटर साबित होती नजर आती है, लगातार बढ़ रही है। जबकि इंडस्ट्री के बर्डन में बिल्कुल कह सकते हैं कि एडजस्टेबल्स हैं, उसको एडजस्ट करने में कोई कसर नहीं दिखता। रिस्क एनालिसिस में देखा गया कि 3 महीने की रिस्क कहती है। और इसमें बैलेंस शीट की पोजीशन में देखा गया कि कंपनी अपनी कर्ज लेती है। कर्ज लेने के पीछे क्या वजह है? तो खाना पूर्ति के लिए ले रही है या फिर इसको प्रोडक्टिविटी में यूज करे। देखा गया कि उन्होंने फिक्स एसेट्स को डेवलपमेंट किया है। बाकी सब चीज़ों में देखा गया कि इनके लगातार इन्वेस्टमेंट की पार्ट या अदर पार्ट्स में लगातार वृद्धि ही दर्ज करती हुई नजर आई है। इन्हीं चीज़ों को यदि हम परसेंटेज वाइज कंक्लूजन मोड में लेके चलें तो सामने दिखती है कि कंपनी के पास जो ओवरऑल जो हमने नेट इनकम मार्जिन लिया, तो इस बिजनेस से और अदर सोर्स ऑफ इनकम से जो इस कंपनी के पास हाथ में आ रही है, उसमें 8% की क्या कर रही है, नेट प्रॉफिट नेट इनकम मार्जिन जनरेट कर 22% के इनके डेटर्स पड़े थे। और प्रॉफिटिलिटी जितनी बुक की है उसकी 277% तक की उन्होंने रिस्क की बात किया है। जहाँ पे हम एक नज़र एक झलक देखते हैं, जहाँ पे 76 करोड़ की प्रॉफिटिलिटी के बेसिस पे यदि हम इनकी डेटर्स पार्ट को देखें तो ये कहती है 211 करोड़ का। ये हमारे सामने क्या दिखता है, जो हाथों में कुछ आया नहीं, लेकिन काम कंपनी ने करके रखा है, जो कि प्रोडक्टिविटीज में 8% की नेट इनकम मार्जिन क्रिएट करे। निवेशकों का इंटरेस्ट हमारे यहाँ तो कंपनी में एफआई और डीआई के अलावा जो पब्लिक है, आम पब्लिक के पास भी करीब होल्डिंग 38% के आसपास है। और यहाँ पे कई बार कुछ चीज़ें में गिरावट और देखने को मिला है। खास करके यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे आम पब्लिक से किसने खरीदा, DFII ने 1.5% की हिस्सेदारी, नियरली 0.75% के आसपास हिस्सेदारी इन्होंने इंक्रीज किया है। और इसी क्रम की बात करें तो समझ में आती है जो यहाँ पे एफआई और डीआई की वहाँ जो अप डाउन हुआ है चार्ट चार्ट के लेवल में, तो ये क्या हुआ, मार्केट में एक तरफ लोग प्रॉफिट बुकिंग कर, जिसको पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कहते हैं, यहाँ ट्रेंडिंग प्रॉफिट बुकिंग कहते हैं, या एसएल के साथ निकलने के। मार्केट में गोल्डन रूल भी कुछ अप्लाई करनी जरूरी है, उसको भी हम जानने की कोशिश करते हैं। और वो क्या कहते हैं, स्पेशलिटीज केमिकल इंडस्ट्रीज जो कि स्मॉल कैप की कंपनी रही, मार्केट में निवेशक काफ़ी कम रहे हैं। और इसमें जो प्रमोटर हैं वो लगातार कुछ ना कुछ डिविडेंड की पार्ट अपने निवेशकों के हित में देती रही है। 2020 से लेकर के 24 तक में लगातार उन्होंने कुछ न कुछ पार्ट अपनी प्रॉफिटिलिटीज का डिविडेंड के रूप में देती रही है। इसी तरह से यदि हम इनके स्टैंडअलोन डेटाबेस को जाने तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन वृद्धि करती है, नेट प्रॉफिट मार्जिन में वृद्धि दर्ज करती है। और जो कुछ सालों का डेटाबेस है उसमें लगातार कुछ 10 सालों में बेटर रिजल्ट किया है, जहाँ पे कंपेरिजन विद 10 साल में बेटर किया है। कुछ पीरियड में इनमें कई बार कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। ओवरऑल गोल्डन रूल क्या कहते हैं, क्योंकि हम लोग ये भी देखते हैं कई बार यहाँ पे यदि चार्ट लेवल को देखें 1 महीने में, तो यहाँ पे पार्शली रूप से काफ़ी ज़्यादा पैसे क्या है, प्रॉफिट बुकिंग हुआ है। और यहाँ पे ट्रेंडिंग प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला है। और कोई ना कोई खरीद रहा है, जो कि आगे चल करके इनकी क्या करेगी, पुल बैक करेगी, या फिर उसमें डाउन शेयर देखने को मिल सकता है। यहाँ पे इसको कह सकते हैं कि ये अपने पुराने रिकॉर्ड के आसपास इसको ब्रेकआउट कर रही है। और ब्रेकआउट करते हुए गोल्डन रूल कहता है कि जब भी आप इंटर करें उसको जीरो बेस मान करके प्लानिंग करनी पड़ेगी। टारगेट क्या है, एक लंबे पीरियड की टारगेट है, 6 महीने, साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल। तो एक सिंपल सी बात है कि फंडामेंटल टू स्टिक वाली कंपनी को चूज करना जरूरी है। शॉर्ट टर्म के लिए ज़रूरत है कि आपको एसएल का यूज और प्रॉफिट को बुकिंग करने की आदत डालनी पड़ेगी। तभी एक सही समय में एक सही प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, क्योंकि सिंपल समझने वाली बात है, जो यहाँ भी कोई बेच रहा है जब कोई खरीदने में व्यस्त नजर आ रहा है, और यहाँ भी कोई बेच रहा है जब कोई
क्या है, खरीदने में व्यस्त है। इस तरह की चीज़ों को शामिल करते हैं। गोल्डन रूल को कहते हैं कि अपने अकॉर्डिंगली परसेंटेज को डिसाइड करना चाहिए कि अपनी परसेंटेज कितनी परसेंट रिस्क लेकर कितनी परसेंट की रिटर्न एक्सपेक्टेशन करते हैं। और यहाँ पे एक बात कह सकते हैं इस कंपनी की चार्ट लेवल में, जो कंपनी के चार्ट लेवल में पिछले कुछ सालों का जो डेटा था, रिकॉर्ड जो हुआ था, होने की कगार पे जो ब्रेकआउट हुई थी, ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट अक्सर टूटती है और यहाँ पे एक लंबी कंसोलिडेट होती हुई स्टॉक ने एक लंबी ब्रेकआउट किया है। मतलब पैसे यदि कंपेयर करके देखें तो शायद बेटर टू बेटर पैसे यहाँ से क्या हुए, मूव हुए। जिन लोगों ने यहाँ पे लिया है इस भाव से जो हम मार्केट करके प्रॉफिट बुक करेंगे, उनके लिए केवल केवल इसी रास्ता में प्रॉफिट बुकिंग मिला होगा। अदरवाइज उन्होंने एसएल के साथ निकला होगा या कुछ और का कहती है। जहाँ पे एनालिसिस पार्ट कहती है कंपनी को लेकर के, जो इनके पीयर्स में पीआई इंडस्ट्रीज से लेकर के यूपीआई जैसे कंपनी भी शामिल, यूपीआई जैसे कंपनी भी शामिल है। ऑलमोस्ट डेट्स फ्री कंपनी की लिस्ट में आती थी। हेल्दी डिविडेंड की बात कहती है। कुछ चीज़ों को लेकर के इन्होंने सेल्स ग्रोथ को लेकर के, बाकी सारी चीज़ों को लेकर के कुछ डिमेरिट भी दर्ज किया है, जहाँ पे सेल्स भले ही इंक्रीज करती लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी में पिछले कुछ सालों में इसमें गिरावट थी। इसके अलावा स्टॉक प्राइस लगातार बुल हुक की कैंडल में निकल के आई है और ये डेटाबेस कंपनी को लेकर कहती है हमारे साइड से कोई भी ट्रेडिंग और एडवाइजरी की बात बिल्कुल शामिल नहीं है। ओनली ऑन लर्निंग कंटेंट बेस हम लेके आते हैं, समझने की कोशिश करते हैं और आपके सामने भी सेम डेटाबेस रखते हैं जो हमारी समझ में आ पाती है। मिलेंगे कुछ नई स्टडी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर।